मैं बोर्ड मेंबर कल्की मूवमेंट पवन शर्मा। मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आज के टाइम पर हमें अगर कोई सहायता मिलती है तो मीडिया के थ्रू ही गवर्नमेंट के पास कोई बात पहुंचाने का मीडिया ही हमारा माध्यम है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बात यह है कि मेरा आरटीओ ऑफिस से बड़ी देर से मैंने एक अप्लाई किया था, रिन्यू ऑफ द लाइसेंस मैंने किया था 17/3/18 को, बट मेरा लाइसेंस रिन्यू हुआ लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला। बात ये थी कि तब इन्होंने एक आर्डर निकाला था कि लाइसेंस जो है ये हमारे से 50 रुपये फ़ीस लेते थे घर में बेचने की, हैंड ओवर नहीं देते थे, बाई हैंड नहीं देते थे, घर पे बेचते थे। तो मेरी ड्यूटी थी आरटीओ में ही लखनपुर में, तो मैं जम्मू में था नहीं। इन्होंने करते करते मेरा लाइसेंस नहीं मिला। लाइसेंस मांगते मांगते इन्होंने वेरीफाई करते 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 2 साल लगा दिए। मेरा लाइसेंस कैंसिल भी हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे तक लाइसेंस मिला नहीं और लाइसेंस एक्सपायर भी हो गया। उसके बाद मैंने 2550 रुपये फ़ाइन भरा जनाब। ये फ़ाइन की रसीद है, गलती इनकी है आरटीओ ऑफिस वालों की, फ़ाइन मुझे भरना पड़ा। मैंने रिपीट फ़ाइन भरा, अप्लाई किया दोबारा कि दोबारा मुझे लाइसेंस दिया जाए। करते करते 3 साल हो गए, लाइसेंस फिर मेरा कैंसिल हो गया, मुझे लाइसेंस नहीं मिला। फिर मैं आरटीओ साहब के पास गया, आरटीओ साहब ने बोला कि पवन जी आप दोबारा एक फ़ीस भर दो, नॉर्मल फ़ीस है। मैंने कहा सर गलती आपकी, मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो मैं फ़ीस क्यों भरूँगा। उन्होंने मैडम ARTO के पास भेज दिया, आप उनसे डिस्कस करो। मैडम ने बोला पवन जी आप ही डिपार्टमेंटरी थे तो छोड़ो इस डिस्कस को, आप फ़ीस भर दो। मैंने कहा चलो मैडम जी मैं फ़ीस भर दूँ। मैंने फ़ीस भरने गया, बाहर आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन कंप्यूटर वाले साहब लड़के कुलीग हैं बेचारे, मैं क्योंकि डिपार्टमेंटरी था। मैंने उसको बोला लड़के को, मैं बच्चे मेरा लाइसेंस नंबर है, इसकी ये फ़ीस भरना। उसने बिना फीस पूछे ही मुझे फ़ीस भर दी। फ़ीस आ गई मैडम जी 7850 रुपये। अफसोस की बात है कि फ़ीस कितनी आ रही है, 7850 रुपये ये फ़ीस का, ठीक है। मैंने लड़के को बोला बच्चे फ़ीस आपने मुझे पूछना था 7850। बोलता है अंकल जी मैंने अब फीड कर दी है। मैंने कहा कैंसिल कर दो। वो करता कैंसिल नहीं होती। मैं आरटीओ के पास जाता हूँ जनाब ये कर, वो करते कैंसिल नहीं होती। मैंने कहा चलो छोड़ो, आप बच्चे ने गलती से भर दिया, वो यकीन पे भरा बेचारे ने, उसकी कोई गलती नहीं। गलती डिपार्टमेंट की है कि अगर इन्होंने आरटीओ ऑफिस ने अगर देखा 7800 फीस पे आ रही है तो इन्होंने मुझे बताना चाहिए था। इन्होंने बोला नॉर्मल फीस है भर दो, मैंने भर दी। अब सवाल ये होता है, उसके बाद होता है ऑप्शन आता है रीट्राई। अब मेरी कंप्लेन ये है अगर मुझे रीट्राई ही देनी थी तो मुझे 7850 क्यों भरना था। मैं लर्नर बनाता, 1000 रुपये फीस देता, ट्राई देता तो पास होता, फेल होता, मेरा 1000 रुपये 1500 में लाइसेंस बन जाना था। 7850 भर के रीट्राई देनी। रीट्राई के बावजूद भी आज तक मुझे लाइसेंस नहीं मिला है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या स्कैंडल है, ये क्या फ्रॉड है, क्यों आज तक लाइसेंस नहीं। 23 से लेकर 18 से लेकर 25 तक 7 साल से मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा। बड़े अफसोस की बात है। मैंने रिटायर हुआ मैं 22 में, मैंने एक गाड़ी परचेज़ कर ली, साल एक मैं गाड़ी चलाता रहा क्योंकि मुझे पता मैंने ट्राई दी है, लाइसेंस मेरा आ गया था। और लाइसेंस का वो मैंने प्रिंट भी निकाला हुआ, ये प्रिंट है, मैंने प्रिंट आउट निकाला था अपने कंप्यूटर से, तो मुझे पता था कि मेरा लाइसेंस बन गया है, ठीक है। तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अब मुझे आरटीओ ऑफिस वालों ने पकड़ा, उन्होंने माना नहीं, अपने सारी ट्रैफिक वालों ने, उन्हें बोला ये कापी नहीं चलेगी, ये लाइसेंस बना हुआ है मेरा, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। हार्ड कापी क्यों नहीं मिल रही है। मैंने कमिश्नर साहब को भी लेटर डाली और बड़े अफसोस की बात है हमारे जंग यूथ ट्रांसपोर्ट मंत्री है, उनको व्हाट्सएप पे मैंने काफ़ी बार मैसेज डाला, कोई रिस्पांस नहीं। कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पर डाला, कोई रिस्पांस नहीं। यूनिक वॉइस चैनल वाले अतुल गुप्ता जी, मैंने उनको डाला और गए थे जब नया ट्राई रायपुर में बना था ना ट्राई से,
उन्होंने आरटीओ साहब से बात रखी मेरी, मैं उनका थैंक्स बोलूँ। उन्होंने बात रखी सब जर्नल कि जो पुराने लाइसेंस हैं क्यों नहीं मिले। आरटीओ साहब ने बोला 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। 1 हफ्ता हुए भी 1 साल हो गया मैडम। अब कमिश्नर साहब ने, अब मैंने प्रेस में आने का मेरा मकसद ये है, स्टेट सेंटिनल वालों ने, अरविंदर सिंह जी ने अभी इंटरव्यू लिया, नए आरटीओ साहब आ गए। उन्होंने बोला ये काम करने वाला बंदा है, ये काम करेगा। मैं इसीलिए प्रेस में आया, और मैं जुलाई महीने में पिछले भी प्रेस में आया था। तो आज मैं लाइव इसीलिए आया हूँ कि मैं आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर मुझे लाइसेंस दे दें। ये मेरा लाइसेंस नंबर है। अगर मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा तो मैं फिर कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो उसकी जिम्मेवारी कमिश्नर साहब की होगी, ट्रांसपोर्ट मंत्री की होगी, और सभी जो कंसर्न है इनकी होगी। और मेरी मुख्य डिमांड ये है कि जो ये प्लंटियाँ लगी हैं, ये किसकी गलती थी, ये मुझे रिफंड पैसा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, अगर मुझे ये पैसा रिफंड नहीं हुआ, जो डिफ़ॉल्टर है किसके पास है, अगर इन्होंने डाक पे भेजा है तो डाक का मुझे नंबर दें। क्यों नहीं पहुंचा है बाई डाक? ये 50 रुपये डाक के लेते हैं। 3 बार मेरे से 50-50 रुपये ले लिए, और मेरा लाइसेंस मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।